नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पाकिस्तान यानी कि वो देश जिसकी आवाम महंगाई से त्रस्त है, जहां विकास के नाम पर सिर्फ आतंकियों का विकास होता है। वो देश जिसके हुक्मरान काम कम जुबान ज्यादा चलाते हैं। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से हो गया है, जब पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि अफगानिस्तान के साथ अब जंग होगी। ये कहा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने। क्यों और कैसे बन रहे हैं ये युद्ध के हालात, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। कामयाबी जो है वो अगर नहीं होती तो जो इस वक्त एक सिचुएशन है, हो सकता है वो सिचुएशन बढ़ जाए। दोनों तरफ से जंग है, उधर अफगानिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है, पाकिस्तान को उलझाया जा रहा है। क्या अफगानिस्तान जंग की तैयारियां कर रहा है? हम लाहौर को जलाकर राख कर देंगे, ये तालिबान ने कहा है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त दो खौफ बहुत बड़े हो चुके हैं। पहला, भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास से, और दूसरा तालिबान के तेवर देखकर। पाकिस्तान इस डबल अटैक को देखकर बौखला चुका है। दोनों तरफ से युद्ध का अंदेशा पाकिस्तान को लग रहा है। एक तरफ भारतीय सेना की शौर्य की तस्वीरें इससे बना रही हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान से बातचीत फेल होने का डर है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक बार फिर युद्ध विराम को लेकर बातचीत होने जा रही है, और इस्तांबुल में यह बात होनी है। और अब पाकिस्तान यह समझ चुका है कि यह फेल हुई तो मतलब आगे का रास्ता सिर्फ एक है, और वो है युद्ध। कामयाबी जो है वो अगर नहीं होती तो फिर तो जो इस वक्त एक सिचुएशन है, हो सकता है वो सिचुएशन बढ़ जाए, और उसमें जो हमारी एक ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हमारी ज़मीन की खिलाफ वर्जी होती है या हमारी सरजमीन को जो है वो निशाना बनाया जाता है, हमारी आबादियों को निशाना बनाया जाता है, तो फिर इस तरह ही सही, फिर हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। जंग ही होगी, फिर जंगी। यानी ख्वाजा आसिफ ने साफ कर दिया है कि अब जंग छिड़ने वाली है। अब दूसरी तरफ तालिबान है, जो कि अपने इरादे साफ कर चुका है और बता दिया है कि इस बार जंग हुई तो निशाना सीधा इस्लामाबाद होगा। सोलो न्यूज का दावा है कि मुज़ाकरात नाकाम होने पर इस्लामाबाद में खुदा न खास्ता हमला भी हो सकता है। ये भी बहुत बड़ी एक वारदात है। पाकिस्तान क्यों जंग के बारे में सोच रहा है और क्यों उससे डर रहा है, इसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए, जिसमें तालिबान ने इशारों में पाकिस्तान को आने वाले भविष्य का ट्रेलर दिखा दिया है। इसमें तालिबान के गृह मंत्री ने एक तोहफा दिया है, जिसमें अफगानिस्तान के नक्शे को ग्रेटर अफगानिस्तान बना दिया गया, और इसमें पाकिस्तान के कई हिस्से अफगानिस्तान के नक्शे में दिखाए गए। कुछ बच्चे आते हैं दो फौजी यूनिफॉर्म के अंदर, और वो अफगानिस्तान के जो नायब वज़ीर दाखिला है मोहम्मद नबी उमरी को एक शील्ड पेश करते हैं। उस शील्ड के अंदर एक नक्शा होता है। उस नक्शे के अंदर जो इलाके अफगानिस्तान के अंदर जम करके दिखाए गए हैं, या जिन्हें ग्रेटर अफगानिस्तान के नाम से अफगानिस्तान के अंदर जम किया गया है, चाहे वो शील्ड की हद तक ही हो, लेकिन वो कौन कौन से इलाके थे पाकिस्तान के इलाके खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, बलूचिस्तान को दिखाया गया, और गिलगित बल्तिस्तान को दिखाया गया। ये वही इलाके हैं जिन्हें अफगान हमेशा से पश्तूनिस्तान का हिस्सा मानते रहे हैं। यानी तालिबान ने साफ कर दिया है कि डुरून लाइन खत्म, अब सीमाएं नहीं, सिर्फ अफगान द्वारा बचेगा। इसके अलावा तालिबान के लड़ाके गाना भी गा रहे हैं, जिसमें लाहौर में झंडा फहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बात की जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले दोहा में 18-19 अक्टूबर को बातचीत हुई। उसके बाद 25 से 30 अक्टूबर को इस्तांबुल में बातचीत हुई।
जो कि पहले तो फेल हुई और फिर सहमति बनी सीज फायर। उसके बाद अहम बातचीत अब होने जा रही है, जो कि आगे का रास्ता तय करेगी। इससे पहले इस्तांबुल से पाकिस्तान की ये शर्मसार करने वाली वो तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी गले में हाथ डालकर तालिबान को हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान इसे लेकर झूठे दावे भी कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से संसद में खड़े होकर उसके विदेश मंत्री ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया जिस पर उनकी आवाम तक को यकीन नहीं है। मुझे मुत्तकी साहब की कल 6 कॉल आई। आपको सिर्फ एक बात हमने मांगी थी और ये थी कि आपकी सरजमीन से किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। मेरे जैसे जो सपोर्टर है एक इस्लामी मुल्क का, आपके ये इस काम ने मुझे भी इस वक्त ला के साबित कर दिया। इशाक डार कह रहे हैं कि तालिबान के विदेश मंत्री ने उन्हें 6 बार कॉल की, लेकिन अफगानिस्तान ने इस दावे को सिरे से नकार दिया और एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। इतना बड़ा झूठ, लोग बड़े बोलते थे कि पाकिस्तान झूठ की बुनियाद पर बना हुआ है। ये जनाब बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे 6 फोन कॉल्स किए और मैंने वो रिसीव ही नहीं किए, मैंने वो रिजेक्ट कर दिए। और इनके कहने का मकसद ये है कि अफगानिस्तान बार बार सीज फायर के लिए या बार बार जो है मुज़ाकरात के लिए हमें बार बार फोन कर रहा है। हम इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। भाई अगर आप इतने बड़े बदमाश हो, इतने बड़े शेर हो, इतने जज्बा रखने वाली कौम हो तो करो फिर हमला। खैर पाकिस्तान झूठा है ये तो अब पूरी दुनिया जान चुकी है। हुक्मरान देश तो संभाल नहीं पाते, झूठ बोलकर आवाम को बेवकूफ जरूर बनाने में लगे रहते हैं। और देश की हालत ऐसी है कि खाने को रोटी नहीं है लेकिन बातें जंग की करते हैं, जिसमें भी शिकस्त लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। क्या कोई मुल्क अपने सैनिकों की जानबूझकर बलि ले सकता है? अगर वो मुल्क पाकिस्तान हो तो जरूर ले सकता है। जी हां, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार कुछ इसी तरह का काम कर रही है। पाकिस्तान ने शांति वार्ता के बीच एक तरफ अफगानिस्तान के साथ जंग का खुला ऐलान कर दिया तो वहीं दूसरी ओर अपने 20,000 सैनिकों को गाजा में हमास के खिलाफ जंग में भेजने के लिए रजामंदी भी दे दी है। इस तरह ही सही फिर हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। आप हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने अपने जवानों की बलि चढ़ाने का फैसला कर लिया है, वो भी एक नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर। पहला मोर्चा है अफगानिस्तान का और दूसरा है गाजा का। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान ने यह साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान से जंग होकर रहेगी। वहीं इजराइल के मोर्चे पर यू टर्न लेते हुए अब हमास के खिलाफ पाकिस्तान 20,000 सैनिक भेजने की तैयारी में है। यानी पाकिस्तान के सैनिक अब एक तरफ अफगानिस्तान के मोर्चे पर तालिबानी लड़ाकों का शिकार होंगे तो दूसरी ओर हमास के खिलाफ जंग में भी उनका खून बहेगा। सुनिए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा और फिर तालिबान ने क्या धमकी दी। एक ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हमारी ज़मीन की खिलाफ वर्जी होती है या हमारी सरजमीन को जो है वो निशाना बनाया जाता है, हमारी आबादियों को निशाना बनाया जाता है, तो फिर इस तरह ही सही फिर हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। जंग ही होगी, फिर जंग ही होगी। हम जालिम फौज को और उसके इदारों को ये वाज़े पैगाम देते हैं कि आप हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर सकते। मुजाहिदीन बज़ाहिर कमज़ोर हों या कलील हों, वो हमेशा जब तक हक पर रहते हैं गालिब रहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हमेशा हक के साथ वाबस्ता रखे। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्बुल्लाह अखुंजादा ने अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात को पाकिस्तान के सामने न झुकने का आदेश दिया है। अखुंजादा के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ और सख्त रुख अपना सकता है। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में खलबली मची है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब अगर आपने हमला किया तो हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। अब ये हमला कोई मिसाइल से तो होगा नहीं, उनके पास नहीं है। ये हमला कोई फजाइया से तो होगा नहीं, उनके पास नहीं है। क्या होगा
इस्लामाबाद में फिदायीन के दहशतगर्दाना हमले। उधर एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अमेरिका ने कम से कम 20,000 जवानों को गाजा भेजने के लिए कहा है। पाकिस्तानी जवानों को हमास से हथियार छीनने की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी जो पाकिस्तान दशकों से हमास का समर्थन करता आया है वो अब हमास के लड़ाकों से जंग लड़ेगा, यानी गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों की बलि चढ़ने वाली है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के सैनिक अब हुक्मरानों के लिए बस चारा बनकर रह जाएंगे। अमेरिका को खुश करने के लिए उन्हें वो गाजा में हमास के आगे डाल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए जंग का ऐलान कर पाक सैनिकों को उस मोर्चे पर भेज रहा है जहां पहले से उनकी उतरी हुई पतलूनें हवा में झूल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।